देखिए बच्चों, हम जो कल चल रहे थे लोकतंत्र के गुणों के बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे और लोकतंत्र के गुणों में हमने सबसे पहले बताया था आपको कि लोकतंत्र का जो पहला गुण है वो है सार्वजनिक हित में वृद्धि। सार्वजनिक हित में वृद्धि। सार्वजनिक हित में वृद्धि। दूसरा गुण जो बताया था हमने कार्यकुशल शासन। दूसरा जो बताया था वो था कार्यकुशल शासन। कार्यकुशल शासन। उसके बाद में अगला था सार्वजनिक शिक्षा का साधन। तीसरा था सार्वजनिक शिक्षा का साधन। देखिए भाई, कल हमने आपको बताया था, पहला बार बताया था कल सार्वजनिक हित में वृद्धि कि लोकतंत्र में जो भी सरकारें आती हैं वो हम ये कह सकते हैं कि जनता को उत्तरदायी मान करके अपने कार्यों को अंजाम देती हैं और वो जनता के हित में कार्य करना पसंद करती हैं। और अगर वो जनता के हित में कार्य नहीं करते तो आगामी जो चुनाव होते हैं उन चुनावों में जनता उनको पद से हटा देती है या उनको हम ये कह सकते हैं कि शासन से उनको बेदखल कर देती है। ऐसे दूसरा था कार्यकुशल शासन। कार्यकुशल शासन में हमने ऐसा बताया था कि लोकतंत्र जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है लोकतंत्र की वो है कार्यकुशलता। कि इसमें सबसे अच्छी जो प्रणाली है वो कार्यकुशलता की है कि यहाँ पर जो अच्छी अच्छी नीतियाँ बनाई जाती हैं उन सभी जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो नीतियों को लागू किया जाता है उनमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग होता है वो जन सहयोग का होता है। जन सहयोग उसमें बढ़ चढ़ कर के भागीदारी करता है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी कार्यकुशलता छुपाई जाती है। अगला है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। विभिन्न समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है या अपना मत प्रकट करती है। सामान्य नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है। सामान्य नागरिक
अधिकारों के प्रति कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक रहता है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है। इस गुण के कारण ही गैटेल ने लोकतंत्र को नागरिकों की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। इसी गुण के कारण ही गैटेल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। देखिए बच्चों, समझिए अब अगला जो लोकतंत्र का जो गुण है वो है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। देखिए भाई, सार्वजनिक शिक्षा का साधन कैसे है? लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय करती है। लोकतांत्रिक शासन जनता सार्वजनिक हित के जो जितने भी कार्य होते हैं उन पर अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनपद निर्माण के साधनों पर तथा आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। जो आम जनता होती है वो जनपद निर्माण के साधन हैं उन पर तथा आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। जो समस्याएं हम लोगों के आप लोगों के बीच में हैं उन पर जनता खुलकर के अपना मत प्रकट करती है कि इस सरकार में यहाँ पर इन समस्याओं पर कोई कदम नहीं उठाया गया, इन समस्याओं को दरकिनार कर दिया गया, हमारी जन सुनवाई नहीं की। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर निकल करके आती हैं। और दूसरी बात, जो सामान्य नागरिक होता है वो सामान्य नागरिक इस लोकतांत्रिक शासन में अपने कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक रहता है। सामान्य नागरिक इस लोकतांत्रिक शासन में अपने कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहता है और वह ये भी सीख जाता है कि बड़े हितों के लिए छोटे हित का त्याग कर देना पड़ता है। कि अगर मुझे कोई छोटा हित मुझे देखा है लेकिन अगर उसका मैं त्याग करूँ और वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है तो इन सारी चीज़ों को लोकतांत्रिक शासन में एक आम नागरिक सीख जाता है। इसी गुण के कारण ही गैटेल महोदय ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। इन सारी बातों के कारण ही गैटेल ने नागरिकता को शिक्षा प्रदान करने वाला इस लोकतंत्र को स्कूल कहा है। इसके बाद में अगला जो आता है वो है नैतिक शिक्षा का साधन। नैतिक शिक्षा का साधन अगला जो गुण है वो है अपना लोकतंत्र का नैतिक शिक्षा का साधन। नैतिक शिक्षा का साधन
देखिए भाई, लोकतांत्रिक शासन नैतिक शिक्षा का साधन माना गया है। लोकतांत्रिक शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लावेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति को नैतिकता के पश्चात पवित्रता की भावना मजबूत करता है। लावेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की लावेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। नैतिकता की व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। ब्राइस के अनुसार जब लोकतंत्र में ब्राइस के अनुसार जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। लोकतंत्र में व्यक्ति को जब राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। व्यक्ति को जब राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और वह कर्तव्य प्रिय हो जाता है और वह कर्तव्य प्रिय हो जाता है। व्यवहार में देखते हैं कि लोकतंत्र व्यक्ति परिवार की सक्रिय सेवाओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है। व्यक्ति की सोच सार्वजनिक व्यक्ति हो जाती है। व्यक्ति की सोच सार्वजनिक व्यक्ति हो जाती है और वह सभी नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता, उदारता व सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है। सहयोग, सहिष्णुता, उदारता व सहानुभूति जैसे गुणों का विकास होता है। देखिए भाई, यहाँ पर आप कि नैतिक शिक्षा का साधन
नैतिक शिक्षा की बात करें तो लोकतांत्रिक शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है, एक अच्छी भी शिक्षा प्रदान करता है, एक अच्छे गुणों का विकास करता है। लावेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता और पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। जो लोकतंत्र है वो व्यक्ति की नैतिकता एवं पवित्रता की जो भावना होती है उसको मजबूत करता है, और ये लोकतंत्र में ही संभव है। ब्राइस के अनुसार जब लोकतंत्र में व्यक्ति को जब राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, आपको पता है कि जब व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिल जाते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, उसकी सोच बढ़ जाती है, वो बहुत कुछ सोचने लगता है और इसी सोच में वह एक कर्तव्य प्रिय व्यक्ति हो जाता है, एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो जाता है, और उस व्यक्ति की, उस इंसान की जो सोच है वो एक सार्वजनिक हित की सोच हो जाती है, न कि एक परिवार तक ही सीमित सोच रहती है उसकी कि भाई एक अपने परिवार तक ही सोचा जाए। उसकी सोच में सार्वजनिक हित का एक थिंकिंग रहती है और उसमें सहयोग, सहिष्णुता, उदार, सहानुभूति ऐसे गुणों का विकास चला जाता है। तो ये अपना नैतिक शिक्षा का साधन। पांचवा है देशभक्ति की शिक्षा। पांचवें गुण पर चर्चा करेंगे और जो पांचवा गुण है वो है अपना देशभक्ति की शिक्षा। देशभक्ति की शिक्षा। देशभक्ति की शिक्षा। देखिए भाई, लोकतांत्रिक शासन में एक राष्ट्रप्रेम की भावना का विकास भी होता है। लोकतंत्र राष्ट्रप्रेम की भावना का विकास करता है। लोकतंत्र राष्ट्रप्रेम की भावना का विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता। राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। जनता की संपत्ति माना जाता है। इसमें जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम व अपील की भावना का विकास होता है। इसमें जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम व अपनत्व की भावना का विकास होता है। मिल के शब्दों में लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। मिल के शब्दों में लोकतंत्र
लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। देखिए भाई, देशभक्ति की शिक्षा, जो लोकतंत्र होता है उसमें हम ये मानते हैं कि यह एक राष्ट्र की भावना का विकास करता है। लोकतंत्र में हम ये कहें कि राज्य को किसी शासक की संपत्ति नहीं माना जा सकता कि भाई ये तो यहाँ का जो राजा है उसको ही राष्ट्र से मतलब है, ऐसा लोकतंत्र